वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और टॉपिक चल रहा है इंडियन हिस्ट्री में 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों का एक हिस्सा ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ये इसका दूसरा हिस्सा है और आज हम आगे के महाजनपदों की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो लास्ट महाजनपद पढ़ा था वो था काशी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला महाजनपद है हमारे पास कोसल। सबसे पहले कोसल का क्षेत्र क्या है, तो ये कोसल है आधुनिक अवध, फैजाबाद, बहराइच का इलाका, सरयू नदी के किनारे का। राजधानी क्या होती थी साथियों इसकी, तो राजधानी इसकी श्रावस्ती थी, कुशावती थी और अयोध्या भी इसकी राजधानी होती थी। भगवान बुद्ध के समय में यहाँ का समकालीन शासक प्रसेनजीत था, ध्यान रखना। और कौशल के प्रमुख शहरों की अगर आप बात करोगे तो श्रावस्ती है, अयोध्या है, साकेत है। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। ठीक है ना, भगवान राम को साकेत नगरी का राजा भी बताया जाता है ना, साकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास महाजनपद है साथियों कुरु महाजनपद। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी, तो जो इसकी राजधानी है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी लोकेशन है इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। बेसिकली यहाँ बात हो रही है दिल्ली और मेरठ के इलाके की। ठीक है, दिल्ली और मेरठ का इलाका है ये, जहाँ पर ये बसा हुआ है। और बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो शासक था उसका नाम था कौरव्य। ठीक है, ये कौरव पांडवों से मिलता जुलता है। अच्छा, ये जो महाजनपद है इसका उल्लेख महाभारत में भी है और अष्टाध्यायी में भी है। महाभारत में तो प्रॉपर हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र का प्रॉपर मेंशन है। ठीक है, और इसी महाजनपद के अंतर्गत दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का क्षेत्र आता है। दिल्ली मेरठ मैंने आपको बता ही दिया। थानेश्वर से थोड़ा कुछ आपको, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा, थानेश्वर जो है वो राजधानी हुआ करती थी हर्षवर्धन की, जिसे बाद में वो चेंज करके थानेश्वर से कन्नौज ले आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है हमारे पास पांचाल। चलिए पांचाल देखते हैं, पांचाल महाजनपद। ठीक है, पांचाल महाजनपद का लोकेशन आज के समय में कहाँ है, तो देखो इसके अंतर्गत बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है। गंगा के किनारे किनारे वाले इलाके हैं ये। ठीक है ना। राजधानी इसकी दो थी साथियों, पहली थी अहिछत्र और दूसरी थी काम्पिल्य। ठीक है ना, काम्पिल्य आज के समय में हमारे पड़ोस में ही पड़ता है ये काम्पिल्य, जिसको आज के समय में कंपिल कहा जाता है। एक छोटा सा, इधर आप जाओगे कानपुर की तरफ हमारे यहाँ से, तो एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है फर्रुखाबाद से पहले, कंपिल, वही है बेसिकली काम्पिल्य, है ना। और आप सोचो कि आज के समय में वो इतना छोटा सा स्टेशन है कि वहाँ पे ट्रेन रुकती भी नहीं है, एक्सप्रेस, है ना। सुपरफास्ट तो छोड़ ही दो, एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं रुकती है। और किसी ज़माने में वो राजधानी हुआ करता था, तो देखिए समय का कितना फेर है। अच्छा, यहाँ का जो शासक था उसका नाम था ब्रह्मदत्त, देख लो। ठीक है, और पांचाल काफ़ी फेमस है क्योंकि पांचाल में ही जो है गुरु द्रोण का आश्रम होता था साथियों, आज भी है, बना हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी दोनों में मिलता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा द्रौपदी का, तो द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थी, इसीलिए द्रौपदी को कहा जाता है पांचाली। ध्यान रखना, द्रौपदी को पांचाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसी वजह से उनको पांचाली कहते हैं। अच्छा, ये जो इसकी दो राजधानी आप देख रहे हैं, अहिछत्र और काम्पिल्य, ये भी समझ लो। जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। अच्छा, पांचाल महाजनपद के अधीन ही कान्यकुब्ज नाम का प्रसिद्ध शहर था। कान्यकुब्ज, जिसको आज हम कन्नौज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही प्राचीन शहर है। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल तथा पश्चिम में कुरु जनपद तक विस्तारित थी। तो पांचाल काफ़ी फेमस। आगे बढ़ते हैं। आगे महाजनपद हमारा वाला आ गया जहाँ हम रहते हैं, और ये है शूरसेन महाजनपद। ठीक है, शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मैथुरा, जो बाद में हो गया मथुरा। और यहाँ के शासक कौन है, यहाँ के शासक हैं हमारे किशन कन्हैया यदुवंशी भगवान कृष्ण। मैगस्थनीज की इंडिका में शूरसेन महाजनपद का उल्लेख है, और शायद मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब हम लोग वैष्णव धर्म पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मैगस्थनीज में प्रॉपर ये लिखा हुआ है कि शूरसेन महाजनपद के लोग पूजा करते हैं हेराक्लीज की। और मैंने आपको बताया था हेराक्लीज कौन है, एक ऐसे देवता जो कि गाय चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं, और ये कोई और नहीं है, ये है हमारे भगवान कृष्ण। ठीक है,
भगवान बुद्ध के समय में यहाँ का शासक जो था वो अवंती पुत्र था, ध्यान रखना। ठीक है। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई और इसकी राजधानी को मैथुरा कहते थे, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है साथियों हमारे पास मल्ल महाजनपद। राजधानी क्या थी इसकी? राजधानी थी इसकी कुशीनगर या पावापुरी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक गणतंत्रात्मक जो है राज्य था। यहाँ पर राजा जो है एक ही परिवार से नहीं आता था, बल्कि योग्य लोगों की नियुक्ति यहाँ पर जो है इलेक्शन के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, मल्ल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्ल महाजनपद में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु इसी महाजनपद में ही हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, ध्यान रखना। लिखा हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी पावा जो आज के समय में है पेड्रोना, और दूसरे की थी कुशीनगर। ठीक है, अच्छा, पावा और कुशीनगर दोनों ही फेमस हैं क्योंकि पावा में मृत्यु हुई है महावीर स्वामी की, ध्यान रखना। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है पावा में, और कुशीनगर में मृत्यु हुई है महात्मा बुद्ध की। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। एक वीडियो और इस पर आएगा, फिर ये टॉपिक हमारा फाइनली खत्म हो जाएगा। देखिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाने का उद्देश्य ये है ताकि आप जो है इसमें बोर ना हो। ठीक है, और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक, तो कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाए, जिससे कोई भी डाउट आपका ना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।